हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जिला दर्शन कवर करवा दूं कि जिला दर्शन इस हिसाब से करवाया जाएगा जिससे आपका उस जिले के अंदर जो भी भौगोलिक परिदृश्य है, इतिहास है, कला संस्कृति है, वो सब कवर हो जाए। हालांकि उस वीडियो का रिस्पॉन्स इतना अच्छा तो नहीं रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि यस दीदी आप करवा दीजिए। तो मैं फलोदी ज़िले से शुरू कर रही हूँ। फलोदी ज़िले से शुरू करने का कारण ये है कि मेरी पोस्टिंग भी यहीं है, तो मैंने सोचा मैं फलोदी से शुरू कर लेती हूँ और इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी जो आज मैं पढ़ा रही हूँ। और पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो सबसे हम पहले शुरू करते हैं फलोदी जिला। तो फलोदी जिले की घोषणा है जो 17 मार्च 2023 के अंदर की गई थी और ये अलग जोधपुर और जैसलमेर से इसको अलग किया गया था। इसका संभाग है जो आज भी ये जोधपुर संभाग के अंदर आता है। उसके बाद में इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान बताई गई। प्राचीनतम नाम इसका पृथ्वीराज चौहान के समय विजयपुर था। इसके अलावा संस्कृत शिलालेख के अंदर फलोदी जिले को फलवृंदिका के नाम से जाना जाता है। फलोदी जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान का, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। इसके अलावा मारवाड़ में इसको मरू प्रदेश के नाम से चर्चित है। और फलोदी जिले के अंदर 6 उपखंड आते हैं जिसके अंदर 7 तहसीलें आती है और 2 विधानसभा सीट जिसके अंदर फलोदी और लोहावट है। उसके बाद में हम इतिहास की बात करें तो सिंधु जी कल्ला ने 1458 में लटियाल माता का मंदिर बनाया था और सिंधु जी कल्ला के द्वारा ही फलोदी दुर्ग की नींव राव सूजा जो राव जोधा के पुत्र थे उनके नेतृत्व में उनके सहयोग से रखी गई। इसके अलावा दुर्ग जो फलोदी का निर्माण हुआ था वो सिंधु जी कल्ला की जो विधवा पुत्री थी फल्ला, उन्होंने उसके अंदर सहयोग दिया था तो उन्हीं के नाम पर फलोदी रखा गया। उसके अलावा लोहावट का युद्ध हुआ था 1563 के अंदर। ये रावचंद्र सिंह राठौड़ और उदय सिंह के मध्य हुआ था जिसके अंदर रावचंद्र सिंह राठौड़ विजयी हुए थे, जबकि उदय सिंह मारवाड़ के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और मुगलों के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए थे। इसके अलावा जो फलोदी के अंदर 17वां स्थान है वहां पत्थर की सैकड़ों खानें मिलती है और उन्हीं खानों से जो पत्थर की पट्टियां निकलती है उनको स्थानीय भाषा में शीन कहा जाता है। यह तो होगा इतिहास से और इसके परिचय से संबंधित। अब हम फलोदी के भूगोल में जानते हैं तो चूरू और बीकानेर के बाद में फलोदी तीसरा जिला है जहां पर नदी नहीं है, तो फलोदी एक नदी विहीन जिला है। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला फलोदी को माना जाता है। ये राजस्थान का तो सबसे शुष्क जिला है जबकि भारत का सबसे गर्म स्थान भी फलोदी माना जाता है। नदी तो नहीं है लेकिन फलोदी जिले के अंदर 2 झीलें हैं जिसमें एक बाप झील आ जाती है और एक फलोदी झील आती है। झील के साथ साथ यहाँ तालाब भी है जिसमें मेगड़ा सर तालाब बाप के अंदर आता है और जाम्बूलाल सागर भी बाप के अंदर आता है जो जाम्बू जी का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। बिश्नोइयों की यहाँ पर बहुत पूर्ण रूप से यहाँ आस्था है, तो ये जाम्बूलाल सरोवर यहाँ है। उसके अलावा रानीसर और रावरा तालाब 2 फलोदी के अंदर है। इसके बाद में हम बात करें बाप बोल्डर क्या है कि बाप नाम फलोदी के अंदर जो बाप नामक स्थान है वहां पर परमीनियन कार्बोनिफेरिस की जो हिमानीकृत चट्टानें हैं ना, कार्बोनिफेरिस की जो हिमानीकृत चट्टानें हैं उनको बाप बोल्डर कहा जाता है। उसके बाद में भूगोल पर मेन चीज आती है सोलर पार्क। सोलर पार्क इसके अंदर सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला जो राजस्थान का ही नहीं भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला फलोदी जिले के बाप नामक स्थान पर है। यह 2245 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन क्षमता रखता है। उसके बाद में आ जाता है नोक सोलर पार्क जो 925 मेगावाट की उत्पादन क्षमता रखता है, ये भी फलोदी के अंदर है। उसके बाद में सौर ऊर्जा के साथ साथ में पवन ऊर्जा संयंत्र यानी बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र है, ये भी फलोदी के अंदर है। इसके साथ ही राजस्थान का जो पहला कोयला संयंत्र स्थापित हुआ था वो भी फलोदी के बाप नामक स्थान पे हुआ था। इसी के साथ परिवहन में देखें तो फलोदी में हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जा रहा है और इसके साथ यहाँ पर NH11 और NH125 गुजरते हैं। और अब हम बात करते हैं पशुधन और वन्य जीव की। तो फलोदी के अंदर गोमट नस्ल के जो ऊंट है ना वो फलोदी के अंदर पाए जाते हैं और ये क्यों प्रसिद्ध है, ये भार व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। और ऊंट के विषय में हम थोड़ी बात करें तो इसको राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया था और कैमिलस ड्रेमोडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके अलावा फलोदी को मुख्य रूप से फलोदी का जो मुख्य रूप से जाने जाने वाला क्षेत्र है वो है खिंचन गांव। ये प्रवासी पक्षी कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है जिसका वैज्ञानिक नाम डेमोसिल क्रेन है। ये सर्दियों के अंदर यूरोप से आते हैं
और अभी जो सबसे बड़ी बात है, पहली बार फलोदी जिला बनने के बाद में यहाँ 26 से 27 दिसंबर 2025 को 2 दिवसीय ऊर्जा महोत्सव भी मनाया गया था। तो ये अब परिवहन, वन्य जीव, ऊर्जा संसाधन, ये सब चीज़ें हमने फलोदी जिले के भूगोल के बारे में बात कर ली। तो इसके बाद में हम फलोदी जिले की कला संस्कृति के अंदर क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है उन पर बात करते हैं। फलोदी जिले की कला संस्कृति के बारे में बात करें तो यहाँ लटियाल माता का मंदिर है जो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। इसके अलावा एक लटियाल माता का मंदिर लोद्रवा जैसलमेर के अंदर भी है। उसके बाद में यहाँ मेहाजी मांगलिया दूसरे कला संस्कृति के अंदर लोक देवता आते हैं। ये किस लिए फलोदी में जाने जाते हैं कि इनका मंदिर है जो बापिनी फलोदी के अंदर इनका मंदिर है। रावचुंडा के ये समकालीन थे और इनका खुद का परिवार तो पवार क्षत्रिय परिवार से ये संबंधित है, लेकिन इनका लालन पालन ननिहाल में हुआ था, इसलिए ननिहाल पक्ष इनका मांगलिया के नाम के वंशज हैं। उसके बाद में इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बरता है। इस दिन ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। मांगलिया मेहाजी मांगलिया का घोड़ा किरड काबरा था और मारवाड़ के पंचपीरों के अंदर मेहाजी मांगलिया गिने जाते हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं पाबूजी के बारे में। पाबूजी का जन्म और मंदिर दोनों कोलुमन गांव फलोदी के अंदर है, जबकि इनकी वीरगति या मृत्यु को भी ये प्राप्त देचू गांव फलोदी के अंदर हुए थे। इसके बाद में पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। इनके पिता धांधल जी राठौड़, माता कमला दे और पत्नी सुप्यार दे थे जो अमरकोट के राजा सूरजमल लोढ़ा की पुत्री थी। इनका मेला पाबूजी का चैत्र अमावस्या के दिन भरा जाता है। पाबूजी के उपनामों के बारे में हम बात करें तो इनको ऊंटों के देवता, हाड़-फाड़ के देवता, प्लेग निवारक देवता और गोरक्षक के नाम से भी उपनामों से भी इनको जाना जाता है। इनकी घोड़ी केसल कालमी थी और इन्होंने देवल चारनी की गायें जो जिंद्राव खिंची से छुड़ाने के लिए इनके मध्य जो युद्ध हुआ था उसी में ये देचू गांव फलोदी के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद में पाबूजी के भक्तों के द्वारा थाली नृत्य भी किया जाता है। पाबूजी की फड़ लोकप्रिय फड़ मानी जाती है और इसके अंदर रावण हत्यावाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला का मंदिर भी बेंगटी गांव फलोदी के अंदर है, इसीलिए फलोदी से इनका संबंध है। रामदेव जी के मौसेरे भाई ये माने जाते हैं। हड़बूजी के गुरु बालीनाथ जी थे। बैलगाड़ी के रूप में इनकी हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनको उपनाम में शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी पुरुष और वचन सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। राव जोधा के ये समकालीन थे। इनका महत्वपूर्ण प्रश्न यही आता है कि राव जोधा से संबंधित लोक देवता कौन से थे, तो उनका नाम हड़बूजी आ जाएगा। और इसके अलावा एक प्रश्न यह भी आता है कि राव जोधा को मंडोर भाग किनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, तो हड़बूजी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। इसके अलावा मंडोर प्राप्त होने के बाद में राव जोधा ने इनको उपहार स्वरूप बेंगटी गांव भेंट किया था। उसके बाद में हम आगे बात करें तो रूपनाथ जी, जिनको झरड़ा जी भी कहा जाता है, इनका मंदिर भी कोलूमंड फलोदी के अंदर है और हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी की पूजा बालकनाथ के रूप में की जाती है। उसके बाद में हम सबसे आगे बात करते हैं लोक देवी में। करनी माता का संबंध भी फलोदी के सुआप गांव फलोदी से है, जिनमें इनका जन्म माना जाता है, जबकि करनी माता चारणों की कीनिया शाखा में इनका जन्म माना जाता है। करनी माता का मूल नाम रिद्धिबाई था। इनका प्रतीक चिन्ह या वाहन जिसको हम कहते हैं वह चील है और मारवाड़ी के अंदर इसको छावली या समली के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न जरूर आया था एक एग्जाम के अंदर। उनके जो सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। करनी माता के उपनाम में चूहों वाली देवी व दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से जाना जाता है। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है, जिसका निर्माण राव बीका ने करवाया था, जबकि इसका वर्तमान स्वरूप के अंदर हम देखते हैं तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इनको दिया गया था। इसके बाद में करनी माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है। चैत्र व आशीवन के नवरात्रों में भरा जाता है और इनके मेले को चेवनी चेरी या सेवकों का मेला कहा जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि सेवकों का मेला किस मेले को कहा जाता है, तो करनी माँ के मेले को कहा जाता है, जबकि करनी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। इसके अलावा अब हम व्यक्तित्व के अंदर देखें तो मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनको बानसूर के शहीद कहा जाता है, ये भी फलोदी जिले से संबंधित है, क्योंकि इनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को फलोदी के अंदर हुआ था। और ये 1962 के अंदर जो भारत और चीन के अंदर युद्ध हुआ था, तो लद्दाख के अंदर जो चशूल चौकी पर जो निगरानी का रक्षा का नेतृत्व दिया गया था, वो मेजर शैतान सिंह जी चार्ली कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, इनको दिया गया था। वहीं मुठभेड़ के अंदर ये शहीद हो गए थे। मरणोपरांत परमवीर चक्र से मेजर शैतान सिंह जी को सम्मानित किया गया था।
तो इस तरह फलोदी ज़िला मैंने पूरा आपको कवर करा दिया है। इसके अलावा मेरे हिसाब से फलोदी ज़िले के अंदर कुछ भी नहीं बचता। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो पर आपके जो लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे या आपकी जो भी क्वेरीज आएगी उस हिसाब से आइडिया लगाया जाएगा कि आगे ये वीडियो लाई जाए या नहीं लाई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।